गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस में अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता है तो प्लीज इग्नोर। ओके, क्विक रिव्यू फॉर टुडे। वीडियो आप छोटा ही करेंगे, पहले एस्ट्रो का रिव्यू ही करते हैं। एस्ट्रो वेदर इट इज वेंट रॉन्ग और राइट, रीजनेबली राइट, एंड एंड वी विल आई विल आल्सो टेल यू द ट्रेड हाउ वी सेव्ड आवरसेल्फ। सो मॉर्निंग में हमारा ये था कि 9:15 टू 10:30 रेंज बाउंड, बट इट इज विद ए बायस पॉजिटिव बायस के साथ, तो सेल नहीं बनता था। 10:45 टू 12 PM हमारा एक गुड बाय था, एंड देन 12 टू 2:30 हम 12:30 आधा घंटा सेल का स्टार्टिंग दिख रहे थे, और वहां पे ही मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। मैं बताता हूँ 1 to 220 अगर हम देखेंगे तो एक हम गुड सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड दिस, ये लेवल के आसपास, राइट। ये हुआ हमारा नहीं हुआ है, मतलब डाउन साइड ही रहा है। रीजनेबल डायरेक्शन तो आपको मिला है, बट इट इज लाइक आई रियली डाउट कि किसी ने यहाँ पे पैसे कमाए होंगे। एंड 2 to 3:30 हमारा एक रेंज बाउंड सिनारियो था, विच इज अराउंड फ्रॉम हियर टू हियर। सो इफ यू लुक एट द लेवल 600, द क्लोजिंग अराउंड 720, सो 100 पॉइंट ऊपर गया है। तो ये रेंज बाउंड व्यू भी अपनी गलत गई, ये वाली 100 पॉइंट वैसे तो है रेंज बाउंड बोल सकते हो, बट कैंडल के हिसाब से इफ यू एक्चुअली लुक एट 2 बजे के बाद, एक्सेप्ट दिस टू बिग ग्रीन कैंडल 10 मिनट्स का, इट इज एंटायरली रेंज बाउंड। तो ये 10 मिनट्स में जो भी मूवमेंट दिया है, इसमें 100 पॉइंट 10 मिनट में ही दिया। उसके बाद एंटायर 1 आवर इज रेंज बाउंड। ओके, हमने 2 बजे बोला था, ये 2:30 टू 3:30 रेंज बाउंड हो गया। एक्चुअली अगर टाइमिंग भी देखोगे तो हमारा 2:20 टू 3:30 रेंज बाउंड ही था। 2:20 इज अराउंड हियर, ये वाला, राइट। तो 3:30 रेंज बाउंड था 1 घंटे का, 1 घंटे का रेंज बाउंड दिया है हमारा। 1 आवर 10 मिनट्स का रेंज बाउंड था। एनीवे यहाँ पे हमारी कोई बाय सेल ऑफ कोर्स बनती नहीं थी। और पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैंने लाइव में मॉर्निंग बाय तो आपको लेना था। मैं जब मार्केट में लाइव ग्रुप में आया, मेरी बाइंग सेल यहाँ पे थी 12 बजे। ये 12 बजे के बाद क्योंकि हमारी एक सेल स्टार्ट होने की चांसेस थी, और एक प्राइस एक्शन भी बहुत बढ़िया बना रहा था, फॉल रिट्रेसमेंट और एक रेड कैंडल बना रहा था। तो मैंने एक बेट लगाया कि मार्केट शायद नीचे जाएगा। ये एम पैटर्न भी बना रहा था, अगर आप देखोगे, राइट। ग्रुप में लोगों ने बोला भी है कि ये निफ्टी में तो बहुत बढ़िया एम पैटर्न बना था। तो ये प्रॉपर तो नहीं, बट एक एम पैटर्न बना था। ये अगर गिर जाता तो शायद ये यहाँ तक आ जाता प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट मार्केट जब यहाँ पे, हालांकि मेरी सेलिंग यहाँ से थी, अगर आपको याद होगा मार्केट जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा था, मैंने बोला अगर ये दूसरा ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आई विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ओके, आई विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम द सेल साइड। और मेरी एग्जिट इस कैंडल ग्रीन बनने के बाद थी, और इसी कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस उठाया। तो मैंने आपको ग्रुप में बोला भी, ओनली 2 पॉइंट, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लॉक किए थे। मेरी बाइंग यहीं पे थी, और मेरी पोजीशन भी कट इसी कैंडल ने किया, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम पॉइंट। सो 2 पॉइंट गए था मेरा से, प्रॉफिट में है, बट इट इज ओनली 2 पॉइंट्स। तो जो हमारी बाइंग थी वो मॉर्निंग में ही मार्केट ने पैसे दिया है, और ये आज के ही लेवल है। अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला था, वीकली वीडियो में भी मैंने बोला था, अगर ये डू डाई लेवल के ऊपर मार्केट 2-3 घंटा सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो ये तो ऊपर ऊपर साइड ही जाएगा, भले ही धीरे धीरे जाए। हालांकि ये मूवमेंट मॉर्निंग में अच्छा दिया है, बट मोटा मोटा मूवमेंट अगर आप देखोगे 35,200 से 35,800, 600 पॉइंट की मूवमेंट इसने, 550 पॉइंट की मूवमेंट इसने दी है। नॉट बैड इन ए विक्स लाइक 17, नॉट बैड। ओके, नाउ ये व्यू पक्का क्लियर था। पी मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला, पी का पोजीशन आपको कोई हिला नहीं सकता। पी का पोजीशन आपका, मार्केट कितना भी बड़ा गैप डाउन हो, पी आपका लॉस में नहीं जाएगा। पी हेजिंग वाला सेल स्ट्रैंगल आपको ऊपर साइड मार्केट झटका दे सकता है, हार्ट अटैक दे सकता है। और मैंने बोला था ट्यूसडे के बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है या नहीं। मुझे लग रहा है कि कल एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, देखते हैं। अपना पोजीशन तो बैंक निफ्टी का है, और अपना यहाँ तक है। और जब मार्केट ये पोजीशन बना रहा था, मैंने ग्रुप में आपको बोला था, किसने पूछा था मेरे को कि ये जो हमारी टारगेट है, ये हमारी एक टारगेट थी ना 800 900 की टारगेट, मार्केट यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। आई वेरी क्लियरली टोल्ड के मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन एक रिट्रेसमेंट देके जाएगा। एंड दैट रिट्रेसमेंट हैपेंड टुडे इन गैप डाउन, ये वाला, ये रिट्रेसमेंट। और मैंने, अगर आपको याद होगा,
कल की वीडियो में मैंने बोला था कि 38% का रिट्रेसमेंट मिनिमम देना चाहिए, और इसने ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट दिया है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, विच इज अ वेरी रीजनेबल प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन जस्ट टेक्निकल्स एंड प्राइस एक्शन। ओके, और यहीं पे आपको बाइंग करनी थी। अगर आपने मॉर्निंग में भी बाई नहीं किया तो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हाई पे ब्रेकआउट पे बाई करनी थी। और गैप डाउन का मैंने जो सिनेरियो बोला था आपको कि मार्केट अगर गैप डाउन हुआ, मैंने ये यहाँ पे रेंज बनाया था। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट कितना भी, यस्टरडे ग्लोबल मार्केट वाज हेवीली रेट राइट, तब भी मैंने बोला था कुछ भी हो जाए मार्केट ये जोन को कट नहीं करेगा, इट विल नॉट कट दिस जोन, कितना भी बड़ा गैप डाउन है, और मार्केट कभी भी यहाँ पे आपको मिलेगा तो बाई करना। वैसे भी मॉर्निंग में हमारा बाई था, सेलिंग तो था नहीं राइट। तो दिस वन एंड इवन निफ्टी ऑल्सो, इफ यू लुक एट निफ्टी, निफ्टी में मैंने ये लेवल दिया था, जोन तो ये था ही था, एक लेवल भी दिया था ये वाला। अगर आप देखोगे डॉट वही लेवल से मार्केट ऊपर गया। मैंने क्या बोला था, 16,200, 16,200 मार्केट विल नॉट कट टुडे, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और ये हमारा कैपिंग लेवल थी, मार्केट पूरा डाउन टू अप, पूरा रेंज कवर किया। ये अपर साइड की कैपिंग थी, ये डाउन साइड की कैपिंग थी। बैंक निफ्टी में भी ये डाउन साइड की कैपिंग जोन थी, ये अपर साइड का सेल जोन था राइट। ये पूरा सेल जोन कवर किया है राइट। सो नो सरप्राइजेस देयर। जो वीकली डू डाई लेवल के हिसाब से जो थियोरी थी, अपना मार्केट का अप मूव ही था, प्रेडिक्शन हमारा वही था कि मार्केट आएगा यहाँ तक 36,000 तक ऑलमोस्ट, बट धीरे धीरे आएगा। बट इसने 2 दिन में ऑलमोस्ट कवर किया, कल पहुंचा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल गो टिल देयर। ओके, सो बट पैसे कितने बने वो इम्पोर्टेंट है। तो कल हमारे 110 पॉइंट्स के आसपास पैसे बने थे, बिकॉज वी कुड नॉट कैप्चर दिस मार्केट। और आज अगर देखोगे, आज मेरी वही 90 नॉट 110, 90 के आसपास मेरे जो है वो टोटल पॉइंट्स बने हैं, क्योंकि मेरी जो बाइंग थी ये यहाँ पे इस कैंडल पे थी अराउंड इसी के आसपास 35,300 के आसपास, और ये लेवल के आसपास मैंने ट्रेल लगा दिया था एक्चुअली जब मार्केट, क्योंकि मेरे को लगता था कि इसके ऊपर शायद ना जाए, हालांकि सेल जोन तक चला गया ये, तो यहाँ तक से 250 पॉइंट्स की एक मूवमेंट मार्केट में थी। मैं थोड़ी आउट ऑफ द मनी थी, तो नॉट दैट बिग आउट ऑफ मनी। सो 90 पॉइंट के आसपास मैंने ये बाइंग में बनाया, एंड दैट्स इट। ये वाला आपको बता दिया, ओनली 2 पॉइंट्स। सो कल से आज परफॉर्मेंस थोड़ा बेकार है। एनीवे ग्रीन ग्रीन मैटर्स। किसी को अगर 600 पॉइंट लेना है तो देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट 600 पॉइंट्स, स्पेशली ऑप्शन बायर्स। ओके, ऑप्शन सेलर्स जो है, ऑप्शन सेलर्स मैंने बोला था स्ट्रैंगल पोजीशन ऑन करके रखना। बैंक निफ्टी आपको झटका दे रहा है, निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी में ऐसे भी हमारे यहाँ पे हमारा स्ट्रैंगल तो 16,500 पे। ओके, तो 16,000 मैंने बोला था, मार्केट अगर ट्यूसडे भी ऊपर रख जाता है तो आप ये भी कर सकते हो, 16,000 के आसपास भी कर सकते हो। ठीक है, वो कल ही ओपन हो जाना चाहिए था आपका, तो ये पोजीशन आपको कोई लॉस नहीं देगा। स्ट्रैंगल मुझे लगता है स्ट्रैंगल भी ज्यादा कोई लॉस नहीं करेगा, मुझे लगता है मार्केट कल ऊपर साइड ही रेंज बाउंड हो जाएगा। हालांकि सेल का कोई बड़ा सिनारियो कल बनता नहीं है, रेंज बाउंड बनेगा तो अपर साइड ही रेंज बाउंड बनेगा रादर देन डाउन साइड बिगर फॉल, वो दिख नहीं रहा है मेरे को। ओके, तो उसके बेसिस पे हम कल की ट्रेडिंग एक बार प्लान करते हैं। ठीक है, और मैं आपको लेवल देता हूँ कि कल ट्रेड कैसे करना है। तो आज एक्चुअली निफ्टी से चालू करेंगे, बैंक निफ्टी की जगह, क्योंकि बैंक निफ्टी में हार्ट अटैक मिलेगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा। तो निफ्टी हमारा फिर भी सेफ है, वैसे मेरा निफ्टी का पोजीशन नहीं है, बट मैंने जो लोग निफ्टी में करते हैं उनके लिए कर देते हैं। तो निफ्टी में आई होप अगर आपने मेरी बात मान के ट्रायंगल बनाया होगा, तो उस ट्रायंगल ऑलरेडी आपको पैसा दे रहा होगा, इट विल गिव यू अराउंड ए 5% रिटर्न फॉर श्योर। और कुछ लोगों ने पूछा कि इस ट्रायंगल कितने पैसे का बनेगा एंड ऑल दोस, बाकी वीक का तो मुझे पता नहीं, बट इस वीक अगर आपने ट्रायंगल बनाया होगा 16,500 सी सेल एंड 16,000 का पी सेल अगर आपने बनाया होगा, तो आई थिंक जीरोधा में 1,10,000 से ज्यादा का मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं हुआ होगा दोनों साइड। 1,10,000 में आपका आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग द प्रीमियम वाज अराउंड प्रोबेबली 162 170 के आसपास था एंड 30, सो 200 210 या उससे भी थोड़ा ज्यादा का पैसा आपका प्रीमियम है। 210 के आसपास का प्रीमियम था दोनों को मिला के,
दोनों अगर जीरो होता है तो आइडियली आपको 5,000 to 6,000 रुपीज ऑन योर कैपिटल मिलेगा, विच इज आइडियली 5% रिटर्न इन 3-4 days. ओके, नॉट बैड, नॉट बैड. 1 लाख में 5,000 और स्पेशली सेलिंग पोजीशन में, वो भी एक एक लॉट में, राइट. सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, बट लेट्स सी हाउ इट इज. कल देखते हैं, कल का ट्रेडिंग पहले करते हैं. देखो आस्ट्रो टाइमिंग पहले बताता हूँ. आस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग में फिर 9:15 to 12:30 बाय ही दिखा रहा है. ओके, एंड कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वी डोंट नो. ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है. ओके, काफी अच्छा पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटीज है कि गैप अप कर दे. ओके, अगर मार्केट गैप अप कर देता है आपका, तो कल देखो पर्सनली ना, अगर आप मुझे आज ऑप्शन बायर पूछोगे तो शायद मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूंगा अगर मार्केट बड़ा गैप अप कर देता है बाइंग में. टुमारो विल बी ए नो ट्रेड जोन डे फॉर मी इफ इट गैप्स अप हेवीली अराउंड ये 443 एंड ऑल दोस. ओके, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है. पॉसिबिलिटीज क्या है? मार्केट अगर पहले आधे घंटे में ये लेवल, ये बहुत पावरफुल लेवल है, रिवर्सल है, इसलिए मैंने इसको मोटा बनाया है. ओके, थिक बनाया है. बहुत पावरफुल लेवल है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ से सेल आए. सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर ये पहले आधे घंटे में गैप अप होके ये लेवल कट कर देता है, देन हाई चांसेस, ओके, हाई चांसेस के मार्केट 550 तक, 600 तक भी आ जाए. यू डोंट नो, पॉसिबिलिटीज में गारंटी नहीं है, बट हम सेल नहीं करेंगे. इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी मार्केट में हम कल सेल नहीं करेंगे. 9:15 to 12:30 वैसे बाय दिखा रहा है. कितना छोटा बड़ा होगा वो तो भगवान की मर्जी है. जैसे आज तो सेल दिया, बट इतना हार्ट अटैक देके दिया कि कुछ पैसे ही नहीं बने, 2 पॉइंट बने अपने. तो कल वैसा होगा. सो 12:45 to 2:20 PM रेंज बाउंड है, और 2:35 to 3 PM एक आधा घंटे का सेल है. ओनली हाफ एन आवर का सेल है, वो भी मेरे को स्मॉल ही दिख रहा है, मे बी स्मॉल. एंड 3:15 to 3:30 अगेन बाय. तो आधा घंटे के सेल में आप क्या सेल लोगे, आई डोंट नो. ओके, तो ना कल सेल में पैसे बनेगा ना बाय में पैसे बनेगा अगर बड़ा गैप अप मार्केट कर देता है. हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ऊपर 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 चला जाए, बट मेरे हिसाब से आज ऑप्शन बायर मैं ट्रेड नहीं करूंगा अगर बड़ा गैप अप करता है. दैट वुड बी माय सजेशन. अगर ऑप्शन सेलर भी तो सेल करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है ऑब्वियसली. और सेफ पी सेल करना है तो ये एरिया, ये जो जोन है, कल जैसे मैंने बैंक निफ्टी में जोन दिया था, यहाँ पे यही जोन है. ये 16,300 है, 16,250 मोटा मोटा ले लो. सो 16,250 का 300 का जो जोन है, ये जोन मार्केट कल काटना मुश्किल है मेरे हिसाब से. तो दैट मीन्स आज भी जैसे मैंने बोला था, मार्केट अगर गैप डाउन करता है या ओपनिंग होकर नीचे आता है, तो इसी लेवल के आसपास से 250, 260, 270 अगर मार्केट एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो बाय कर लेना यहाँ तक. यहाँ से अगर नीचे से अगर मार्केट जाता है ना, दिस माइट बी ए गुड बाय फॉर अस अप टू 12:30, जो 3 घंटे का ऑलमोस्ट 3 आवर्स की बाइंग है. तो ये एक बाइंग आपको ये सिनेरियो में आप ले सकते हो फ्रॉम 300 to 440, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की बाइंग है. पॉसिबिलिटीज है कि ये टच कर जाए, एंड दिस इज ए पावरफुल लेवल. अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे रेंज बाउंड करे, और ये 2:35 to 3 PM वाला जो सेल है, ये एक बार सेल है. बड़ा कितना सेल होगा, छोटा होगा, वी डोंट नो, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग ए स्मॉल सेल. बट स्मॉल और बड़ा का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, इट्स द साइज ऑफ द कैंडल. तो साइज कैंडल बड़ा होगा तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड करना है. फिर 350 to 330 बाय. तो मार्केट ऐसे ही दिख रहा है मेरे को कल, ऊपर साइड ही है. पी सेलिंग स्टिल सेफर है इवन इन इंट्राडे. ओके, स्टार्डल भी कर सकते हो अगर फ्लैट ओपन हुआ. बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ तो स्टार्डल करके कोई फायदा नहीं है. ओके, एंड द अदर थिंग इज ये जो जो पावरफुल लेवल है, सॉरी, जो पावरफुल लेवल है वो 16,450 का है. but that power is only valid if market going from bottom towards top. फिर यहाँ पे मार्केट रुकेगा. अगर मार्केट सीधा हैवी गैप अप होता है, इसके ऊपर गैप अप होता है, ओके, लेटेस्ट से मार्केट इसके ऊपर गैप अप, जैसे अभी देखो इन एसजीएक्स निफ्टी 440 पे डायरेक्ट है, 438 100 पॉइंट गैप अप. तो यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप होता है, क्या हमें सेल करना है? आई वुड स्टिल नॉट सेल, क्योंकि ये मेरा सेल लेवल है, जोन नहीं बनाया. मतलब
बट सबको पता है कि सेल जोन में ट्रेड कैसे करना है। मतलब ऐसे अगर गैप अप होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटा, फिर तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि 600 तक भी मार्केट आ जाए। पॉसिबिलिटीज है, गारंटी नहीं दे रहा, पॉसिबिलिटीज है। विक्स कम है तो 500 तक जाएगा, 550 तक जाएगा, वी डोंट नो, बट 550 तक भी मार्केट आ जाए, पॉसिबिलिटीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बाई मत करो, बट इस केस में सेल भी मत करो। ओके, डोंट सेल एट ऑल। तो व्यू हमारा बाइंग का है, बढ़िया बाइंग ऐसे ही रहेगी, बट ये शायद नहीं मिलेगा मेरे को लगता है। मार्केट ऊपर गैप अप करेगा, गैप अप करके मार्केट वैसे ही ऊपर ऊपर ही जाएगा, हल्का छोटा छोटा जाए, रेंज बाउंड जाए। ठीक है, सेल कल बनता नहीं है, कोई पी बाइंग बनता नहीं है। 2:35 to 3 o'clock में देखना कहीं पे अगर एक पी मिल गया, एक 15-20 मिनट का, वैसे आधा 25 मिनट का टाइम है, 25 मिनट्स का टाइम है, बट 10-15 मिनट से ज्यादा का आपको ट्रेड मिलेगा नहीं ऑप्शन बायर्स के लिए। तो उसके हिसाब से करना है। आई विल स्टिल नॉट रिकमेंड फॉर एनी सेल टुमारो, इवन इफ मार्केट हैज मूव्ड सो मच फ्रॉम द बॉटम। ओके, क्लियर। तो ये मैंने बोल दिया। और एक चीज जो मैं बोलता हूँ, मैंने आपको बोला था जो वीकली वीडियो के, मैंने आपको पैटर्न बनाया था, अगर पैटर्न दिखा था, अगर आपको याद होगा, और आपको उसकी पावर अभी समझ में आ रही होगी। अगर आपने एक वीकली कैंडल देखा होता, जो मैंने वीकली वीडियो में बोला था, व्हाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मार्केट ग्रीन बनाएगा। देखो, ये फॉल के बाद मार्केट में पैटर्न बनाया था, ग्रीन रेड, और मैंने बोला था जैसे ही ये लेवल गया था, नॉट दिस, मैंने बोला था जैसे ही ये लेवल के ऊपर 16,050 ही गया था ना, हाँ, ये इसका ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस के मार्केट ग्रीन वीकली कैंडल ही बनाएगा, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज मेकिंग। और अभी भी ऊपर जगह है, कोई पॉसिबिलिटीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, ऊपर अभी भी जगह है, मार्केट कैन स्टिल गो क्वाइट अ बिट ऑफ अमाउंट। प्रॉब्लम हमें आएगी भाई साहब अपने स्ट्रैंगल में। ठीक है, तो कल देखते हैं। कल अगर मार्केट देखो ऐसे होगा, ये जो 2:35 to 3 PM अगर सेल करके मार्केट यहां तक आ जाता है, जो अपना रिवर्सल लेवल है 450 के आसपास होता है, तो भी आप स्ट्रैंगल रख सकते हो। मेरा व्यू वही है, एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 16,500 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है डे एंड 3:15 के बाद, 3:30 3:25 के आसपास अगर क्लोज कर देता है, फिर हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, बट द एडजस्टमेंट विल नॉट ओपन टुमारो। कल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको एडजस्टमेंट करनी है थर्सडे को। समझ में आया? थर्सडे को ओपनिंग देख के हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो एडजस्टमेंट हमारा लॉस निकाल देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लॉट ही लगाना है, सेम क्वांटिटी ऊपर साइड में, बट कल कोई एडजस्टमेंट ओपन मत करना। ओके, क्योंकि हाई चांसेस ये है कि थर्सडे गैप डाउन कर दे, पॉसिबिलिटी है। वेडनेसडे अगर ये मार्केट ऊपर साइड 500 के ऊपर सस्टेन कर दिया, तो वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट गैप डाउन कर दे। और हमारा सेकेंड थ्योरी जो है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है कभी भी, देयर आर वेरी हाई चांसेस के विदिन 2-3 आवर्स इट विल फॉल बैक। ओके, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट हम थर्सडे को करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। मैं अभी निफ्टी का किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर निफ्टी ट्रेडर्स। However, हमारा व्यू यही है, 16,250 विल बी सेव्ड। अपर साइड में कल कोई लिमिट है नहीं, लेट इट गो वेरेवर इट वांट टू गो। However, एक अगर लिमिट लेना है तो मैं 16,600 का लूंगा, विच इज 150 पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज क्लोजिंग। ओके, 600 का लूंगा, बहुत बड़ा है वो। ठीक है, बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आइडियली आपका हार्ट अटैक आना चालू हो गया होगा आज के मूवमेंट के बाद, बट वो मेरा रिकमेंडेशन ये है, निफ्टी से बेटर कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में है कि बैंक निफ्टी फॉल करेगा। एवरीबडी नोज आवर बेसिकली सेकेंड रेड लेवल R2 जो है, थ्योरी हमारी क्या रहती है कि मार्केट अगर R2 के ऊपर गया भी, इसको कितना भी जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लौट के R2 के आसपास एटलीस्ट आएगा एक बार। तो हमें वो एक बार का वेट करना है, यू हैव टू वेट फॉर दैट 110 के ये वापस आए, क्योंकि हमारा स्ट्रैंगल यहीं पे है, 35,900 का स्ट्रैंगल है। एक बार ये वापस अगर आ गया हमारा, तब भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला जाएगा। ओके, तो इसमें भी वही है, कल कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेट इट क्लोज वेयरएवर यू इट वांट टू क्लोज। हम लोग थर्सडे को एडजस्टमेंट करेंगे। ओके,
और मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग व्यू यही है कि मार्केट अगर वेडनेसडे ऊपर साइड सस्टेन कर जाता है, वेरी वेरी हाई चांसेस के थर्सडे ये हैवी गैप डाउन करेगा, जाएगा ऊपर, ऐसे जा सकता है, यहाँ पे एक्सपायर कर ले, बट ये करेगा थर्सडे को हैवी गैप डाउन। जो ऑप्शन बायर्स है जिनको मैंने टारगेट दिया था कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट विल रीच 36,000, 36,000 अगर कल मार्केट टच कर देता है, आपको ट्रेल करना है, और ऊपर ऊपर अगर चल जाता है और आपकी ट्रेलिंग सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपको कल डे एंड में प्रॉफिट बुक कर लेना है इफ यू आर ए नेकेड ऑप्शन बायर। इसके ऊपर मार्केट 36,000 के ऊपर एनी पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, वॉट एवर इट इज एक्चुअली बोनस फॉर, ओके। तो बोनस लेके घर चले जाओ, थर्सडे के लिए इसको कंटिन्यू मत करना, ओके। नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेड, कल की ट्रेड गैप डाउन तो होगा नहीं, लग रहा है कि गैप अप ही होगा। कितना बड़ा गैप अप होता है वो अपने को एक बार देखना पड़ेगा। मार्केट अगर इस जोन के आस, ये एक जोन है, ये हमारा जनरली सेल जोन टाइप ही बनेगा, सेल जोन का ट्रेडिंग सबको पता है। मार्केट अगर इस जोन के ऊपर सीधा गैप अप करता है, सपोर्ट लेके आधा घंटा यहीं पे सस्टेन कर जाता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे बाय कर लेना आप। 12:30 तक ऐसे भी अपना बाय पॉसिबिलिटीज है। मार्केट 36,400 के आसपास, क्या 700 पॉइंट मार्केट जाएगा गैप अप होने के बाद, यू डोंट नो, ट्रेड करते जाना है, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट कितना तक जाएगा। तो टाइमिंग के हिसाब से 12 बजे तक ट्रेड करते करते बाय करते जाना है। हाउएवर अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप करता है, कल मेरा नो ट्रेडिंग डे रहेगा मोस्टली, ओके। और 2:35 to 3 PM का एक सेल में लेने की कोशिश करूंगा, वो भी रिस्की होगा, बट पी सेलिंग आप कर सकते हो। मार्केट की जो बैंक निफ्टी की जो लोअर कैपिंग लेवल है वो कल ये जोन है, आज ये यहाँ पे था, ये अभी शिफ्ट हो गया है। दिस वुड बी द जोन 35,500 to 35,400, ये 100 पॉइंट का जोन। दिस 100 पॉइंट का जोन कल शायद नहीं कटेगा, स्पेशली ये लेवल 370 का लेवल, ये शायद कल डाउन साइड में नहीं कटेगा, और मुझे नहीं लगता है मार्केट यहाँ तक भी आएगा। दैट मीन्स मार्केट अगर बाई चांस गैप डाउन हो जाता है, ये जोन के आसपास आपको मिलता है, जैसे उसका रेंज ब्रेकआउट होगा, आप एक बाय 36,000 तक आप एक बाय ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डे हाई कट करके ही जाएगा, उसके बाद फॉल होगा या रेंज बाउंड होगा, देखेंगे। तो ये एक बाइंग आपकी अच्छी मिलेगी, और एक बाइंग आपको अच्छी मिलेगी ये जो जोन में मैंने बोला ये पे, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्की बाई है, ये मतलब किस्मत की बात है, जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो, बट मिल गया तो मिल गया। बट यहाँ पे सेल मत करना, मार्केट अगर इस तरह की प्राइस एक्शन बना रहा है, डू नॉट सेल फॉर एंटायर डे, एंड दैट इज व्हाट एस्ट्रो आल्सो सेइंग, डू नॉट सेल फॉर एंटायर डे, दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। बाइंग में स्कैल्पिंग में कितना पैसा आप बना सकते हो वो बना लेना। तो रेंज मेरी बैंक निफ्टी की कल एक्चुअली थोड़ा ऊपर है, 35,452 या 800 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए, 300 के आसपास, 850 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए रेंज। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो रेंज हमारा हो जाता है 36,400 से लेके ये अगेन 800, 35,500, ये रेंज होनी चाहिए। ओपनिंग देखते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू डोंट मेक ए मिस्टेक। अगर हैवी गैप अप हो जाता है, बाई अपने रिस्क पे लेना है, क्योंकि मार्केट में सेल तो है नहीं, सेल नहीं करना है, या फिर डिप को आप बाई कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटीज है कि 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बना दिया तो डिप बाई कर लो, वो पॉसिबिलिटीज है। बट अगर ऊपर ऊपर सस्टेन किया तो बाई अपने रिस्क पे लेना है, कॉन्फिडेंट बाय, या तो फ्लैट ओपनिंग या मार्केट थोड़ा सा हल्का गैप डाउन हो तो कॉन्फिडेंट बाइंग बनती है। और एक जो चीज है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, दिन भर अपना कोई सेल बनता नहीं है, एक्सेप्ट 235 to 3 वाला पीरियड, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, बाकी लाइव में देखते हैं। आजकल पैसे तो बन नहीं रहे, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि बाइंग में इतने पैसे मिलेंगे नहीं इतने लो विक्स पे, तो सेलिंग पोजीशन के लिए हम देखेंगे। और एडजस्टमेंट स्ट्रैंगल की पी तो आपको ऑलरेडी जीरो ऑलमोस्ट हो ही गया है, एडजस्टमेंट स्ट्रैंगल की हम थर्सडे मॉर्निंग करेंगे, कल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।